जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में यूजी प्रथम वर्ष में एमपी के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट या प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम प्रथम, जिसमें हिंदी भाषा और संस्कृति के विषय में जो यूनिट सेकंड या इकाई द्वितीय है, जिसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रथम नवीनतम या संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इकाई फर्स्ट का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हो। और अभी जो कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुई है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट की, तो उसी में भाषा भारती संस्कृति का जो यूट्यूब पे मैंने इकाई फर्स्ट का जो वीडियो अपलोड किया था, उसी में से सभी क्वेश्चन अपने फाउंडेशन कोर्स में जो कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुई हो उसमें देखने को मिले हैं। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो आज अपन अध्ययन करने वाले हैं इकाई 2 पार्ट 1 है वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम, पार्ट 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय पाठ उत्साह भावमूलक निबंध, और पार्ट 3 है रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ भारत एक है संस्कृति, और पार्ट 4 है आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 है वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न दे रखा है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना, यह श्री रामचरितमानस से कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरकांड। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा राम का। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि भारत तथा निकटवर्ती देशों के साहित्य में राम कथा की अद्वितीय व्यापकता एशिया के का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा सांस्कृतिक इतिहास। प्रश्न क्रमांक 4 है कि राम के पूर्वज इक्ष्वाकु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा दोनों, ऋग्वेद व अर्थवेद दोनों में। प्रश्न क्रमांक 5 है कि विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग राम का उल्लेख पाया जाता है। भगवान राम के लिए पहले राम दशार्थी का प्रयोग हुआ, जिसमें आगे चलकर रामचंद्र नाम का प्रयोग किया गया। ये ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा वो दोनों, महाभारत और रामायण दोनों। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ नहीं है? तो इसको ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उत्तरीय पाठ। प्रश्न क्रमांक 7 है कि उत्तरकांड की रचना बहुत बाद में हुई थी। इस कांड में तीनों पाठों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिलता, केवल में सीता त्याग का कारण यह मिल जाता है कि भृंगु में अपनी पत्नी की हत्या के कारण विष्णु को श्राप दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा दक्षिणात्य पाठ। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रामाणिक वाल्मीकि कृत रामायण में बौद्ध धर्म की ओर निर्देश है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब नहीं मिलता है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि राम कथा के आरंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स राम कथा की कई परंपराएं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि अग्रदास किस तरह के भद्र थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ब आ जाएगा रसिक भाव के। प्रश्न क्रमांक 11 है कि निम्नलिखित में से किस रीति कवि ने राम कथा का वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा सेनापति ने। प्रश्न क्रमांक 12 है कि तेलुगु भाषा में उपलब्ध रामायणों में प्रथम तथा अत्यंत लोकप्रिय रचना है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा श्री रंगनाथ रामायण। प्रश्न क्रमांक 13 है कि श्री रंगनाथ रामायण किस शैली में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब द्विपद। प्रश्न क्रमांक 14 है कि निम्नलिखित में से किस रामायण में बोली की मोक्ष प्राप्ति के पश्चात उसके पति को विधवा दर्शाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ आ जाएगा कंब रामायण। प्रश्न नंबर 15 है कि सबरी किन के आश्रम में रहती थी? तो इसका स मतंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 17 है कि राम से आज्ञा प्राप्त करके सबरी अग्नि में प्रवेश करके कहाँ गई? तो इसका ऑप्शन अ आ जाएगा सांकेत लोक।
प्रश्न क्रमांक 18 है कि तत्व संग्रह रामायण के अनुसार सीता का पता न बताने पर राम द्वारा किस नदी को श्राप दिया गया था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द गोदावरी। प्रश्न क्रमांक 19 है कि शबरी की पवित्रता की कथा का वर्णन मक्तमाल के किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा प्रियदास टीका। प्रश्न क्रमांक 20 है कि शबरी को श्री राम भक्ति की दीक्षा देने वाले ऋषि कौन थे? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा मतंग। प्रश्न क्रमांक 21 है कि रामायण में श्री राम के कितने वर्षों तक राज्य करने का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन ब हो 11,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 22 है कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा 24,000। प्रश्न क्रमांक 23 है कि राम का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा चैत्र शुक्ल नवमी तिथि। प्रश्न क्रमांक 24 है कि विश्वामित्र ने राम एक लक्ष्मण को कौन सा मंत्र दिया जिससे उन्हें भूख प्यास तथा थकावट का अनुभव ना हो? तो इसका ऑप्शन स आ जाएगा बला और अतिबला। प्रश्न क्रमांक 25 है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर ब्रह्मा जी को चिंता होने तथा श्री राम नारद प्रसंग का वर्णन किस रामायण में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन द आ जाएगा अध्यात्मक रामायण में। प्रश्न क्रमांक 26 है कि आनंद रामायण में राम के साथ वन में जाने का अनुरोध करते समय के साथ जाने के कितने कारण बताती हैं? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि मलयालम महाकवि रामानुज एल्तुच्छन ने राम का वर्णन करने हेतु किसकी रचना की थी? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा दोनों, अध्यात्मक रामायण व उत्तर रामायण। प्रश्न नंबर 28 दे रखा है कि गिरधर रामायण में देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का युद्ध किसके बीच लड़ा? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा वृषपर्वा। प्रश्न नंबर 29 है कि वृषपर्वा ने युद्ध में किस अस्त्र का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स वृष्टिबंध। प्रश्न क्रमांक 30 है कि गिरधर रामायण के अनुसार वृषपर्वा की मृत्यु के पश्चात राजा दशरथ किसके साथ हुआ, युद्ध किसके साथ हुआ? तो इसका द ऑप्शन आ जाएगा शुक्राचार्य। प्रश्न नंबर 31 है कि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की कौन सी पत्नी उसके साथ गई? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब कैकेयी। प्रश्न नंबर 32 है कि कौशल्या के विवाह पर कौशलाधिपति द्वारा अपना संपूर्ण राज्य दशरथ के का वर्णन किस रामायण में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आनंद रामायण। प्रश्न नंबर 33 है कि अहिरावण की जन्म कथा का प्रसंग किस में नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन आएगा सभी, श्री रामचरितमानस आध्यात्मक रामायण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। प्रश्न नंबर 34 है कि राम एवं लक्ष्मण का हरण करने का वचन रावण को किसने दिया? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अहि रावण ने। प्रश्न नंबर 35 है कि जब हनुमान जी पाताल लोक में अहि रावण के पास जा रहे थे तो उनका युद्ध किससे हुआ? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स मकरध्वज। प्रश्न क्रमांक 36 है कि सीता जी जयंत प्रसंग का वर्णन किस रामायण में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा सभी, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और अध्यात्मक रामायण। प्रश्न नंबर 37 है कि किस रामायण में कोए को जयंत न बताकर गंधर्व बताए हैं? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब भावार्थ रामायण मराठी। प्रश्न नंबर 38 है कि श्री राम विजय मराठी में शूरपंखा के पुत्र सांब को क्या कहा गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब शंबरी। प्रश्न नंबर 39 है कि तेलुगु श्री रंगनाथ रामायण में जम्बूमाली सांब कालखंड से क्या कहता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा तुमने मेरा अपमान किया। प्रश्न नंबर 40 है कि तेलुगु श्री रंगनाथ रामायण में रावण द्वारा शूरपंखा के पति की हत्या कर दी गई जिसका नाम था? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा विदुजिह। प्रश्न क्रमांक 41 है कि शूरपंखा के पति की हत्या करने के पश्चात रावण अपनी बहन शूरपंखा को सांत्वना देकर कहता है कि सदा स्वेच्छा विहारिणी बनकर अपने मन को अनुकूल पुरुष प्राप्त कर लेना, यह वर्णन किस रामायण में प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द तेलुगु श्री रंगनाथ रामायण।
प्रश्न क्रमांक 42 है कि तेलुगु श्री रंगनाथ रामायण के अनुसार शूर्पणखा के पुत्र जम्बू कुमार शांब द्वारा रावण से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किस देवता का ताप किया? तो इसका आ जाएगा द सूर्य। प्रश्न क्रमांक 43 है कि तेलुगु श्री रंगनाथ रामायण के अनुसार लक्ष्मण द्वारा जम्बू कुमार सांब्य की हत्या की बात शूर्पणखा को किसने बताई? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स मुनियों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि कृत्तिवास ने किस भाषा में रामायण लिखी है? तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा बंगाली भाषा में। प्रश्न क्रमांक 45 है कृत्तिवास रामायण की विशेषता गोस्वामी तुलसीदास की तुलना में की अत्यधिक प्रचुरता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आख्यानों। प्रश्न क्रमांक 46 है कि निम्नलिखित में से किस रामायण में राम द्वारा गंगा स्नान करने तथा गोह के साथ मित्रता करने का प्रसंग आता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स कृत्तिवास रामायण में। प्रश्न क्रमांक 47 है कृत्तिवास रामायण के अनुसार राम ने किस ऋषि के घर धनुष बाण प्राप्त किए? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द भारद्वाज। प्रश्न क्रमांक 48 है कि कृत्तिवास रामायण के अनुसार राजा दशरथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो वह कौन सा दिन था? तो इसका ब ऑप्शन आ जाएगा अमावस्या। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि निषाद राज्य ने राम को श्रृंगवेरपुर में पधारने का निमंत्रण देने का प्रसंग किस रामायण में है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा श्री रामचरितमानस में। प्रश्न क्रमांक 50 है कि वाल्मीकि रामायण में राजा दंड द्वारा शुक्र की किस पुत्री के साथ दुष्व्यवहार करने की कथा है? तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा अर्जा। प्रश्न क्रमांक 51 है कि कंबंध राक्षस का वर्णन किस रामायण में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सभी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और गिरधर रामायण में। प्रश्न क्रमांक 52 है कि किस रामायण में कंबंध राक्षस को कश्यप ऋषि का पुत्र बताया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा श्री राम विजय रामायण। प्रश्न क्रमांक 53 दे रखा है कि आध्यात्मिक रामायण में राक्षस को ब्रह्मा जी से अवध्य यानी कि किसी से भी न मारे जाने की योग्यता का वरदान प्राप्त होने का वर्णन मिलता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स कंबंध। प्रश्न क्रमांक 54 दे रखा है कि अध्यात्म रामायण में वर्णन मिलता है कि राक्षस ने राम को सीता का पता जानने के लिए शबरी के पास भेजा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कबंध। प्रश्न क्रमांक 55 दे रखा है वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन सी अप्सरा कपि योनि में अवतरणीय हुई है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ पुंजी क्रस्थला। प्रश्न क्रमांक 56 है कि वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी द्वारा किस अप्सरा के कारण रावण को श्राप देने का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द पुणिजक्रस्थला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण द्वारा रंभा अप्सरा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके पश्चात कुबेर के किस पुत्र द्वारा रावण को उसे न चाहने वाली स्त्री का स्पर्श करने पर सिर के साथ टुकड़े होने का दिया गया था? तो इसका आ जाएगा नल कुंभर। तो कुछ क्वेश्चन की आउटसाइड में लाइनें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो एडजस्ट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 58 दे रखा है कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख की गई तपस्विनी वेदवंती जिसने रावण को शाप दिया था, तो वह किसकी पुत्री थी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द कुशध्वज की। प्रश्न क्रमांक 59 है कि श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सीता की खोज में जाते समय भूख प्यास से व्याकुल वानर सेना एक गुफा में प्रवेश करती है, तब उनकी भेंट एक तपस्विनी से होती है, उसका नाम क्या था? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन इसका स्वयं प्रभा। प्रश्न क्रमांक 60 है कि रावण द्वारा जटायु को अपने प्राण बाएं पैर के अंगूठे में होने का कपट करने का वर्णन किस रामायण में किया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब भावार्थ रामायण में। प्रश्न क्रमांक 61 दे रखा है कि भावार्थ रामायण के अनुसार राम ने जटायु को किस लोक में भेजकर मोक्ष प्रदान किया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स बैकुंठ लोक। प्रश्न क्रमांक 62 है कि भावार्थ रामायण के अनुसार परशुराम को परशु परसा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा गणेश। प्रश्न क्रमांक 63 है कि परशुराम ने परशु विद्या किससे सीखी थी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ गणेश से।
प्रश्न नंबर 64 है कि भावार्थ रामायण के अनुसार परशुराम शिव जी से दोनों विद्या किस स्थान पर प्राप्त किए? तो इसका ऑप्शन स आ जाएगा कैलाश पर्वत। प्रश्न क्रमांक 65 दे रखा है कि भावार्थ रामायण में सहस्त्रार्जुन कहाँ का राजा बताया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ महिष्मति। प्रश्न क्रमांक 66 दे रखा है कि जमदाग्नि के पास जो गाय थी उसका क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स कामधेनु। प्रश्न नंबर 67 है कि सहस्त्रार्जुन ने जमदाग्नि का वध क्यों किया? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा कामधेनु न देने पर। प्रश्न नंबर 68 है कि परशुराम द्वारा किए जाने वाले कार्य को विघ्न रहित करने का वरदान किसने दिया? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा गणेश ने। प्रश्न क्रमांक 69 है कि जमदाग्नि की मृत्यु के उपरांत कामधेनु गाय कहाँ चली गई? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा स्वर्ग लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 70 है कि भावार्थ रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण करने के लिए किससे कहा था? तो इसको ऑप्शन अ हो जाएगा परशुराम से। प्रश्न क्रमांक 71 देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को किस पर्वत से देखा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स ऋष्यमुख। प्रश्न नंबर 72 है कि किस मुनि के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा मतंग मुनि। प्रश्न क्रमांक 73 है कि राम द्वारा बाली का वध करने का सुग्रीव को वचन दिया गया, किंतु सुग्रीव बाली की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने राम की शक्ति का परीक्षण करने के लिए क्या किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा अ ताड़ के साथ वृक्ष दिखाकर उन्हें भेदने को कहा। प्रश्न क्रमांक 74 है कि बाली के फलों को अपवित्र करने के कारण उसने किसे श्राप दिया गया? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा वृक्ष को। प्रश्न क्रमांक 75 है कि तुम्बरु गंधर्व किसके श्राप के कारण विराट राक्षस बना, जिसका अंत के हाथों में हुआ था? तो वह हो जाएगा इसका कुबेर। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 76 है कि किस मुनि ने अपना देह त्याग देने तक राम को अपनी ओर देखने का अनुरोध किया? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब सारभंग। प्रश्न क्रमांक 77 है कि सुतीक्षण मुनि किसके शिष्य थे? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा अगस्त्य के। प्रश्न क्रमांक 78 है कि राम और लक्ष्मण को अद्भुत संगीत की ध्वनि किस मुनि के आश्रम के पाने में सुनाई दी? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा मांडकर्णी। प्रश्न क्रमांक 79 है कि कौन से राक्षस श्राद्ध का नियंत्रण देखकर ऋषि मुनियों की हत्या करते थे? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा वतापी और इल्वल। प्रश्न क्रमांक रामावतार चरित्र किस भाषा की रामायण है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा कश्मीरी। प्रश्न क्रमांक 81 है कि रामावतार रामायण के अनुसार नल को यह श्राप किसने दिया था कि वह जो भी पत्थर पानी में फेंकेगा वह तैरने लगेगा? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा ऋषि ने। प्रश्न क्रमांक 82 है कि असमिया भाषा में लिखी गई रामायण का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा माधव कंदली रामायण। प्रश्न क्रमांक 83 है कि भरत तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो, श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा, यह किस ऋषि ने कहा था? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा भारद्वाज ने। प्रश्न क्रमांक 84 है कि बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहाँ गया है? वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा राम का। प्रश्न क्रमांक 85 है कि पृथ्वी, कृति, यज्ञ और लक्ष्मी ये सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती है, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा राम। प्रश्न क्रमांक 86 है कि रामायण में किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है? तो उसका ऑप्शन स हो जाएगा सुंदरकांड। प्रश्न क्रमांक 87 है कि रामायण में निम्नलिखित में से कौन सा कांड नहीं है? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा अयोध्या कांड। प्रश्न क्रमांक 88 है कि नील किसका पुत्र था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ अग्नि का। कि राम द्वारा त्रिशिरा की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा
तीनों मस्तक 3 बाणों से छेद कर। वे हैं कि सुरपंखा अंगहीन तथा रक्त से भीगी हुई सर्वप्रथम किसके पास आई? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा खर के पास। प्रश्न 91 है कि रामायण में श्रीलंका के राज्य का विस्तार कितना वर्णित है? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा 100 योजन। प्रश्न क्रमांक 92 है कि युप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, रावण को किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा सीता। प्रश्न क्रमांक 93 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम एवं लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के समीप किस माह में पहुंचे थे? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा चैत्र। प्रश्न क्रमांक 94 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अली का एक माह तक किस राक्षस से युद्ध हुआ था? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा मायावी। प्रश्न क्रमांक 95 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार दुंदुभी दूसरा युद्ध इनमें से किसके साथ करने के लिए गया तथा उसने युद्ध करने से मना कर दिया? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा हिमालय। प्रश्न क्रमांक 96 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाली के गले में विजयदायिनी सुवर्णमाल किसने डाली थी? सुवर्णमाला किसने डाली थी? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा इंद्र ने। प्रश्न नंबर 97 है कि दुंदुभी का अंतिम निर्णायक युद्ध किसके साथ हुआ? तो प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा ब बाली के साथ। प्रश्न क्रमांक 98 है कि हनुमान के अनुसार उनकी अतिरिक्त समुद्र को लांघने की शक्ति किसमें थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। सुग्रीव को, नील, अंगद सभी को थी, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा। क्रमांक 99 है कि हनुमान ने श्रीलंका में किस प्रकार का ग्रहण नहीं देखा है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ सर्वतोभद्र। प्रश्न क्रमांक 100 है कि जिस ग्रह में केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा स्वस्तिक। प्रश्न क्रमांक 101 है कि रावण के राज्य में सुरा किससे बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ द्राक्षा आदि फलों के रस से। प्रश्न क्रमांक 102 है कि 33 देवता इनमें से कौन माने गए हैं? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। प्रश्न क्रमांक 103 है कि राजा सगर की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा केशिनी। प्रश्न क्रमांक 104 है त्रिजटा ने सीता जी को इनमें से स्वप्न की कौन सी बात नहीं सुनाई? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा रामायण राम एवं लक्ष्मण को नागपाश में बंधे हुए देखा। प्रश्न क्रमांक अगला है प्रश्न क्रमांक 105 है कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठकर कौन सा प्रसंग सुना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा, राक्षसियों द्वारा सीता को डराना। प्रश्न क्रमांक 106 है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सेतु बंध बनाने में कितने दिन का समय लगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 दिन। प्रश्न क्रमांक 116 है कि स्वयंभू रामायण में जन्म किसके गर्भ से होना बताया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स मंदोदरी। प्रश्न क्रमांक 117 है कि बल रामदास रामायण के अनुसार किसने विवाह के अवसर पर राम का उपहास किया था और राम ने उसे पीटा था? इसका ऑप्शन आ जाएगा ब मंथरा। प्रश्न क्रमांक 118 है कि तेलुगु भास्कर रामायण में माना गया है कि राम ने मंथरा को मारी थी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब लात। प्रश्न क्रमांक 119 है कि दशरथ की मृत्यु राम के वनवास में आने के बाद हुई थी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब असत्य। प्रश्न क्रमांक 120 है कि आनंद रामायण के अनुसार मंथरा अगले जन्म में किस रूप में आई थी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स पुतना। प्रश्न क्रमांक 121 है कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण का 4 मंत्रियों के साथ राम की शरण में आने का उल्लेख है, किंतु रामायण काकविन में बताया गया है कि वह आया था। प्रश्न क्रमांक उसका उत्तर 121 का द हो जाएगा अपनी सेना के साथ। प्रश्न क्रमांक 122 है कि अध्यात्मक रामायण में नागपाश का वर्णन पूरी तरह से छोड़ दिया गया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 123 है कि पौमचर्य के अनुसार भुजंग पाश यानी नागपाश के लक्ष्मण
की पताका पर विद्यमान को देख लिया तथा हार मानकर भाग गया? तो इसका ऑप्शन स आ जाएगा गरुड़। प्रश्न नंबर 124 है कि कृतिवास रामायण के अनुसार हनुमान द्वारा संजीवनी लाते समय रावण के आदेश से मध्य रात्रि में ही सूर्योदय हुआ था, किंतु ने सूर्य को अपनी ओर इसमें दबा लिया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ हनुमान ने। प्रश्न क्रमांक 125 है कि कुछ रामायण में कुंभकर्ण की पत्नी का नाम ब्रजज्वाला बताया गया है, किंतु किस रामायण में उत्तरकांड में उसका नाम विदुज्वाला है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स दोनों, गोंडी पाठ और रामायण मंजरी। प्रश्न क्रमांक 126 है कि भावार्थ रामायण के अनुसार मेघनाथ की मृत्यु हो जाने पर सुलोचना का सखी उसे सती होने का परामर्श देती है। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा शांतिमती। प्रश्न क्रमांक 127 है कि काश्मीरी रामायण के अनुसार शिव ने रावण को दिया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मंकेश्वर लिंग। प्रश्न क्रमांक 128 है कि राम कथा का मूल आधार है। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। प्रश्न क्रमांक 129 है कि भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा वाल्मीकि। प्रश्न क्रमांक 130 है कि कुबेरनाथ राय की कृति है। तो इसका ऑप्शन आएगा अ रामायण महातीर्थम। प्रश्न क्रमांक 131 है कि भारतीय भाषाओं में राम कथा का जिन आयाम में वर्णन किया गया है उसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा रामोपाख्यान। प्रश्न क्रमांक 132 है कि कंब रामायण किस भाषा का काव्य है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 है कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? तो इसका ऑप्शन स आ जाएगा बांग्ला। प्रश्न नंबर 134 है कि रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब तेलुगु भाषा। प्रश्न क्रमांक 135 है कि पौमच रीव किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ शंभु। प्रश्न क्रमांक 136 है कि राम के पिता का नाम था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब दशरथ। तो साथियों ये थे इकाई 2 में पार्ट 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर।